Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabaa Fatima. We are doing unit number 9, chords of a circle, grade 10th. Today we are going to prove second theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Second theorem of this chapter we are going to prove today. So let's get started with the statement of this theorem. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. सबसे पहले तो देखना ये है गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम कर लेते हैं मार्क. अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल. हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल की कि एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल से करेंगे स्टार्ट. तो स्टूडेंट हमें पता है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है. सर्कल में ऐसा वो पॉइंट जिससे जो सारा डिस्टेंस है, अगर हम सर्कमफेरेंस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें वो हो सेम, तो वो क्या कहलाएगा, वो है सेंटर. और कंपास को यूज़ करते हुए आपने एक सर्कल को कर लेना है ड्रॉ. तो जैसे आप स्टूडेंट कंपास को यूज़ करते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल साइज़ का, वो ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत ही बड़ा हो ताकि आप उसको हैंडल ना कर सकें. तो आप अब देखें कंपास में टू हमें उसकी आर्म्स या हम उसे लेग्स बेसिकली कह सकते हैं नज़र आती हैं, जिसमें एक होता है पॉइंटेड पार्ट. वो पॉइंटेड पार्ट हम पेपर पे रखते हैं और दूसरे साइड पे एडजस्ट करते हैं पेंसिल या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम उसको कर सकें मार्क. तो जैसे हम उसको मार्क कर रहे हैं या ट्रेस कर रहे हैं सर्कल को, तो वो जो पॉइंटेड पार्ट जिस पॉइंट पे हम रखते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली पॉइंट शो करता है सेंटर को. तो आपको जब आप जैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो जो पॉइंटेड पार्ट की वजह से आपको पॉइंट नज़र आएगा, आपने फ़ौरन मार्क कर लेना है कि वो क्या है, वो सर्कल का है सेंटर. तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लिया. सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको सेंटर भी पता चल गया उस पॉइंटेड पार्ट से कंपास के. जैसे ही सेंटर पता चल गया, आपने उसको नेम क्या दे दिया, नेम दे दिया ओ, जो कि फिगर में शो किया हुआ है. हम वही नेम्स रखेंगे अपने वर्डिसेस की या सेंटर या जो भी हम फिगर की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली. तो अब हमने क्या देखा कि हमने सेंटर से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन करनी है ड्रॉ टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, जो कि बाइसेक्ट करेगी किसे, कॉर्ड को. तो यहाँ पर देखते हैं कि बाइसेक्ट कर रही है, किसको कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है. तो स्टूडेंट हमें पता है बाइसेक्ट क्या होता है. वी नो दैट बाइसेक्ट इज बेसिकली बाय मीन्स टू एंड सेक्ट शोज द पार्ट्स. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू पार्ट्स. किसी भी हम कहें कि कोई एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट के ऊपर ड्रॉ की गई है, या कोई लाइन सेगमेंट किसी लाइन के ऊपर, या दोनों लाइंस आपस में इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं कि वो आपस में बाइसेक्ट हो रही हैं. बाइसेक्ट ये शो कर रहा है कि किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में किया गया है डिवाइड. तो अगर टू इक्वल पार्ट्स हमने उसको डिवाइड कर दिया है और वो डिवाइड हो रही है, ये हमें गिवन है, तो हम कहेंगे कि वो क्या हुई है, बाइसेक्ट हुई है. तो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सेंटर से, उसने बाइसेक्ट किया किसको, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है. तो बाइसेक्ट तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि बाइसेक्ट क्या होता है. अब थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट के कॉर्ड क्या होती है हमारे पास. तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड हमें मिलती है अगर मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं इस तरीके से, जो कि सर्कल के किस पे हों, बाउंड्री पे मैं लूं और जो कि टच कर रहे हैं सर्कल की बाउंड्री को, तो वो शो करेगा कॉर्ड को. क्या मतलब, लेट्स सपोज दिस इज़ अ सर्कल और मैं यहाँ पे आपको कॉर्ड शो करने लगी हूँ. कोई से मैंने दो पॉइंट्स ले लिए जिनको टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट को मैं करूँगी ड्रॉ. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. इसी तरीके से हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज दिस. अब यहाँ पे मैंने जितनी भी ड्रॉ की हैं, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज कॉर्ड 1 C1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3, कॉर्ड 4 एंड कॉर्ड 5. तो C1, C2, C3, C4, C5 मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ राइट किया. ऑब्वियसली हम कॉर्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते नहीं हैं C से, तो मैंने सिर्फ ये शो किया. मैं बार बार कॉर्ड लिखती इसलिए मैंने C1, C2, C3, C4, C5 को लिखा है. अब ये सारी कॉर्ड्स हैं जो कि हमने देखा कि सर्कल को इंटरनली कर रही हैं टू पार्ट से टच. तो ये हमारे पास सारी कॉर्ड्स होंगे, लेकिन एक कंडीशन गिवन है कि हमने कॉर्ड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि उसे करेगी बाइसेक्ट. कंडीशन क्या है, विच इज़ नॉट अ डायामीटर. उसको क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, उसको जब हम कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं उसको डायामीटर नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, तो डायामीटर को थोड़ा सा देखते हैं.
डायमीटर क्या होता है? डायमीटर की डेफिनेशन में हम देखते हैं, डायमीटर भी हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को 2 पार्ट्स में करती है टच। तो यहाँ तक हमें लगता है शायद ये कॉर्ड ही है, नो। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है डायमीटर की, वी आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर नाउ। तो डायमीटर की हमने पहले क्या कंडीशन अंडरस्टैंड की, वही हमारी जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है कॉर्ड वाली के, वो करेगी 2 पार्ट पे टचेज 2 पॉइंट्स, या 2 पॉइंट्स बेसिकली हम कह लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2 पॉइंट्स on the boundary of a circle, on the boundary of a circle। अब देखिए, हम बाउंड्री कहें या हम कह लें सर्कमफेरेंस, एक ही बात है, क्योंकि सर्कमफेरेंस शो करता है बाउंड्री को। तो स्टूडेंट देखिए, पहला पॉइंट तो ये होगा जो कि हमारा कॉर्ड वाला ही है, जिस वजह से कहा गया है कि कॉर्ड हम डायमीटर ना ले लें। अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ज़्यादा क्लियर करेगा क्यों कहा गया है कि कॉर्ड जो हम लेंगे वो डायमीटर नहीं होनी चाहिए। रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसको किस में से पास करना चाहिए? पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर। अब क्यों? अब दोनों ये चीज़ें कंबाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 2 पॉइंट्स में लिखे हैं कि बेसिकली डेफिनेशन क्या है। ऐसे ही हमारे पास लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पार्ट पे करती हो टच, और टच करने के साथ साथ पास कर रही हो सेंटर में से, तो हम उससे क्या कहेंगे? ये क्या है? डायमीटर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ और आपको थोड़ा सा शो कर दूँ, ये दिस इज द सेंटर, सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायमीटर, डिफरेंट डायमीटर्स बेसिकली, a line segment which touches 2 points on a circle which is basically the boundary or the circumference। तो ये हमारा शो कर रहा है डायमीटर को, और पास किस में से कर रहा है? सेंटर में से। इसको मैं कह देती हूँ D1। अब इसी तरीके से एक मैं और ड्रॉ करूँगी। अब देखें, ये मेरे पास क्या आ गया? D2। अब एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पार्ट्स पे टच कर रही है और उसके साथ साथ पास कर रही है सेंटर में से। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं एक और ड्रॉ कर लूँ like this is D3 and this is D4 and up to so on। इस तरह तो मैं काफ़ी ड्रॉ कर सकती हूँ जिनसे मैं शो करूँगी कि ये डायमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा एक और पॉइंट भी अंडरस्टैंड करते जाएं, क्योंकि सेंटर से वो पास करेगी लाइन सेगमेंट, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो जो हम जब डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायमीटर सर्कल को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, कितने? 2। तो जो हमारा सर्कल होगा वो कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा किससे? डायमीटर, क्योंकि हम डायमीटर को लेकर चले हैं, हमने सारे डायमीटर के ही किए हैं पॉइंट। तो हमने अब देख लिया कि डायमीटर क्या है और हमें डायमीटर नहीं लेना। अपनी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक पॉइंट लिया जो कि सेंटर में बता चुकी हूँ। जब आप ड्रॉ करेंगे सर्कल आपको इजीली मिल जाएगा। उस सेंटर को मार्क कर लिया आपने। उसके बाद कोई सी भी आपने कॉर्ड ले लेनी है स्टूडेंट। ऑब्वियसली आप सिर्फ ये कॉर्ड नहीं ले सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिखाई हैं कि आप ये कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो द बुक फिगर। तो आपने बुक की फिगर को इनिशियली अंडरस्टैंड करना है और उसी को करना है फॉलो, लेकिन सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली क्लियर है कि आपने जस्ट की है क्रैमिंग। तो क्रैमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हर कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअली, इसलिए हम इस हर चीज़ को इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप क्रैमिंग ना करें, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। ओके तो स्टूडेंट, हमने देखा कि हमने कॉर्ड ड्रॉ कर ली, जो कि हम कोई और भी कर सकते थे, बट समहाउ हमने ये की है, ये कॉर्ड ड्रॉ की। कॉर्ड के बाद हमें सेंटर पहले ही पता था, तो मैंने क्या किया, सेंटर से लेकर इस कॉर्ड पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि करेगी इस लाइन सेगमेंट को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड। OM ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट M मैं कह रही हूँ वो है मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का। मिड पॉइंट वो पॉइंट है जो कि उस लाइन सेगमेंट को, अगर उस पॉइंट से मैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस देखूँ वो होगा सेम,
और ऑब्वियसली वो 2 इक्वल पार्ट्स में कर रही होती है डिवाइड। ऐसे पॉइंट हम कहते हैं उस लाइन सेगमेंट का, उस लाइन का क्या है, हम जिसकी भी बात कर रही हूँ, तो हम जो लाइन सेगमेंट ए भी ले रहे हैं तो एम उसका क्या है, मिड पॉइंट है, जो कि अब हमें पता चल गया कि ये पार्ट की लेंथ और ये पार्ट की लेंथ हमारे पास क्या है, इक्वल है। और ये सारी बातें हमें गिवन है यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट के थ्रू, और हम इसको करेंगे यूज़। अभी तक हमने वो बात की कि जो बातें हमें यहाँ पर बता दी गई हैं कि ये गिवन है। अब हमने देखना ये है कि हमने प्रूफ क्या करना है। A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to a chord. This is the point that we have to, this is the concept which we are going to prove today, कि हमने ये प्रूफ करना है कि वो जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्ट तो कर रही है, लेकिन बाइसेक्ट करने के साथ साथ वो लाइन सेगमेंट उस कॉर्ड पे है परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर क्या होता है, हमें पता है कि हम ये हमने चीज़ करनी है यहाँ पर प्रूफ। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल की, और परपेंडिकुलर का जो साइन हम यूज़ करते हैं वो ये साइन यूज़ करते हैं। इसको हम अपने इस प्रूफ करते हुए गिवन या और चीज़ों को राइट करने में इसको हम यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया कि ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब है कोई दो, हम अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, और बना रही हो 90 डिग्री एंगल। सो आई होप कि स्टेटमेंट आपको क्लियर है और आपको पता चल चुका है कि इसमें हमने क्या जो है गिवन है और क्या हमने करना है प्रूफ। तो बेसिकली थ्योरम में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्लिक कर लें कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे ओ माय गॉड कि मैंने ये थ्योरम प्रूफ कर दिया लेकिन स्टेटमेंट तो ये थी, जब आपने अच्छे से इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं गिवन से। M is a मिड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हम उस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट कह सकते हैं। M is the मिड पॉइंट of any chord AB of a circle with center at O। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सर्कल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, और उसका हमने सेंटर क्या ले लिया, O ले लिया, जो कि मैंने कर दिया है मार्क। अब देखिए यहाँ पे हमने अब ये मेंशन करना है कि हमने क्या नहीं लेना, हमने डायमीटर नहीं लेना इसको। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे वेयर chord AB is not a diameter of a circle। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि हमें गिवन क्या था। मैं राइट करने लगी हूँ कि हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव OM परपेंडिकुलर द chord AB। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम परपेंडिकुलर का साइन यूज़ करेंगे। OM जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AB लाइन सेगमेंट पे। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब राइट करते हैं कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या की है स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं साथ साथ बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं कॉर्ड की। ओके अब हम राइट कर लेते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन क्या की है, join A and B with, जो हमारे पास A B को किससे ज्वाइन करना है, जो हमारा सेंटर है O उसके साथ, with सेंटर O ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने राइट करने हैं नेम्स एंगल्स के अकॉर्डिंगली। राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 as shown in the figure। in the, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं हमारे दोनों एंगल्स हैं, उनको हमने कर दिया है शो। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ स्टूडेंट प्रूफ। यस स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द प्रूफ।
statements and the reasons. यस स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही हमने ये ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ए बी जो कि कॉर्ड को शो करी है, हमारे पास आ गए हैं दो ट्रायंगल्स। अब इन दो ट्रायंगल्स को मैं लेकर चलूँगी और मैंने क्या डिस्कस करना है, मैंने सिर्फ ये डिस्कस करना है, पहले मैंने डिस्कस करनी है इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि हम दो ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं उनको आपस में चेक कर रहे हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ कर रहे हैं। कि अगर मैं कहती हूँ ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, तो ओ ए कॉरेस्पॉन्ड करेगा ओ बी को, इसी तरीके से ए एम कॉरेस्पॉन्ड करेगा बी एम को या एम बी को। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो उनकी मैं कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर करती हूँ, राइट। इन ट्रायंगल ओ ए M corresponds to the triangle OBM। अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं और मैं करना क्या चाह रही हूँ स्टूडेंट, बेसिकली मैं ये करना चाह रही हूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना चाह रही हूँ कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने कई रिजल्ट्स पढ़े हैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो हम देखेंगे हम उन जो हमने कई रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड किया है उनमें से हम कौन सा यहाँ पर करने जा रहे हैं यूज़। और जैसे कि हमें स्टूडेंट पता है कि हमारे पास एक पूरा चैप्टर था जिसमें बेसिकली हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिस्कस किया था और उनके रिजल्ट्स को भी 9th क्लास में। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे रिकॉल। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइड्स या कौन कौन से एंगल्स को हम कह सकते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है ओ ए। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। रेडियस क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को किससे मिला दे, सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट से कर दे ज्वाइन, तो ये लाइन सेगमेंट शो करेगी किसको, रेडियस को। और हमेशा याद रखें एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हों वो सम होंगे सेम, और एक होता है रेडियस और ज़्यादा क्या होते हैं, रेडियाई। तो इसको मैं यहाँ पर करने लगी हूँ, राइट। मैयर ओ ए इक्वल्स टू मैयर लाइन सेगमेंट ओ बी। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, सेम रेडियाई ऑफ अ सर्कल या रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, radii of the same circle। एक आ गई हमारे पास साइड। अब इस साइड के बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास ए एम और जो है ए एम बी एम कर लें या एम ए या एम बी कर लें, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट है तो एम से दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम। तो ये चीज़ हमें गिवन थी इसलिए मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ उसको यूज़। मैयर ए एम एम बेसिकली मैयर ए एम इक्वल्स टू मैयर बी एम। मिड पॉइंट है तो दोनों वर्टिसेस का इस तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा सेम। तो हमें कैसे पता है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ये रीज़न भी है और वो से बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम ये रीज़न भी यहाँ पर कर सकते हैं मेंशन। तो क्योंकि ये गिवन था तो मैं यहाँ पे जस्ट राइट कर रही हूँ गिवन। अब हमने दो साइड्स की बात कर ली, ये और ये। अब एक और साइड है स्टूडेंट जो कि हम कह सकते हैं कि आपस में इक्वल है, वो है ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। अब रीज़न क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, तो हमने इसलिए कह दिया कि ये हैं आपस में इक्वल। ओके, अब स्टूडेंट देखें, तीन ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये कॉमन है, तो बेसिकली ये भी इक्वल है। तो हमने देखा कि दो ट्रायंगल्स हैं और उन दो ट्रायंगल में स्टूडेंट हमारे पास तीनों के तीनों साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा रिजल्ट यूज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ बेसिकली रिजल्ट यूज़ करने जा रही हूँ साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 बेसिकली। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स ऐसे हों जिनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तीनों के तीनों ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको और ये बेसिकली हो जाए इक्वल तीनों, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए तो मैं इसको यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीज़न साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ओके, अब क्योंकि दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो जितने भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 2, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल लगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये
ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल जो कि बन रहा है वर्टेक्स बी पे। लेकिन ऑब्वियसली हमें क्योंकि ये चाहिए हम बात करेंगे सिर्फ इसी के अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। रीजन मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन corresponding angles of congruent triangles। ये रीज़न आ गया, इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1। मैंने एक बात कर दी है स्टूडेंट कि ये दोनों हैं आपस में इक्वल, और उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन का एंगल फाइंड करना है तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास कौन से आ रही है? ए एम बी। तो मैं ए एम बी का अगर एंगल फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये ए है, ये एम है और ये क्या है? बी। तो मैं अगर इसका एंगल फाइंड करना चाह रही हूँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा मुझे एंगल करना है फाइंड। और स्ट्रेट जो हमारे पास लाइन होती है उसका एंगल क्या होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री होता है। और हमें पता है कि 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट मिलके पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल को शो करेगा। तो इसका मतलब ये मैं एंगल 1 और एंगल 2 को कर दूं ऐड, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एंगल ए एम बी के इक्वल, जो कि है 180 डिग्री। इसको मैं राइट करूँगी और इससे कह दूँगी इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम देखते हैं किस तरीके से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर राइट करने लगी हूँ। अच्छा, ये हम बता देते ये है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? विच एम्प्लॉयज दैट मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। आगे हम बात कर सकते हैं दैट इज मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने कहा हम इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, उसको मैं कर दूंगी यहाँ पर मेंशन मेजर एंगल ए एम बी, जो कि हमारे पास क्या है? 180 डिग्री है। इसे मैंने क्या कहना स्टूडेंट? इसको मैं कहने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें 1 और 2 को देखते हुए मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ? ये दोनों इक्वल भी हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 1 से पता चल रहा है। और इक्वल के साथ साथ इनको अगर मैं प्लस करूँ तो क्या आंसर आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा नंबर है जो मैं इक्वल रखूँ और उन दोनों को प्लस करूँ तो वो आंसर दें 180 डिग्री। वो क्या है? वो है 90 डिग्री एंगल, बिकॉज 90 + 90 इक्वल्स टू 180। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं सेम रखते हुए ऐड करूं और वो 180 आंसर भी दे। तो अब 1 और 2 को करूँगी मैं यूज़, और इसको यहाँ पे राइट कर दूंगी कि हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2 विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं इस बात को फिर क्लियर कर दूं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, मुझे एक सीक्वेंस यहाँ पे राइट करना है, इसलिए मैंने इस तरीके से 2 इक्वालिटी साइन राइट किए हैं। बट ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमने एक स्टेप में एक ही इक्वालिटी साइन राइट करना है। ओके, तो इसका रीज़न मैं क्या लिख दूँगी? यूजिंग, अच्छा हमने इसका भी मैंशन नहीं किया था तो मैं इसका भी पहले मैंशन कर देती हूँ। अब ये क्या है? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं स्टूडेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले एंगल, मतलब इसके साथ कौन सा एंगल है? ये बन रहा है बिल्कुल, तो इसमें कहूँगी एडजेसेंट है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करने से हमारे पास 180 डिग्री है उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री, और ऐसे एंगल जिनको प्लस करने से 90 डिग्री है उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं करें, हम रीज़न में लिखेंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये इसका है रीज़न, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद अब ये जो लिखा है इसका रीज़न क्या है? यूजिंग 1 and 2। अब यहाँ से मैंने शो कर दिया कि मेरे पास क्या है? 90 डिग्री है। तो बेसिकली यही चीज़ तो मुझे शो करनी थी, मैं यहाँ पर मेंशन करने लगी हूँ। हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। दैट इज़ कि हमारे पास क्या आ गया है? OM परपेंडिकुलर ओवर AB। हमने यहाँ पे शो कर दिया है इसको देखते हुए कि हमारे पास OM परपेंडिकुलर है AB पे,
ये चीज़ हमने शो कर दी है इन दोनों को यूज़ करके जब हमने एंड पे ये कंक्लूड किया, और इस रिजल्ट से हमने ये स्टेटमेंट आराम से लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में। इसका क्या मतलब है कि ये है परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ये स्टूडेंट, आई होप कि हमने जिस तरीके से इसको प्रूव किया है वो आपको क्लियर है, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हम 9th क्लास से भी रिकॉल करते हैं वो सब आपको याद हैं। अगर नहीं याद हैं तो उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। दैट्स इट। ये स्टूडेंट, हमने आज जो थ्योरम प्रूव किया है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमें मिड पॉइंट गिवन था। ये हमें बेसिकली ये गिवन था कि एम जो पॉइंट है उससे दोनों एंड पॉइंट्स का कॉर्ड पे डिस्टेंस है सेम। हमने ये प्रूव किया है कि जो हमने लाइन सेगमेंट ली है ओ एम, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे। आई होप जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है वो आपको हो चुका है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।